तो ये क्वेश्चन रहा नीट वालों के लिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। तो क्वेश्चन है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सी, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका फ्री एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब यहां आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्री एनर्जी बराबर NFE। ये तो फ्री एनर्जी चेंज है। N हुआ कि इस रिएक्शन में टोटल कितना मोल इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के दौरान आया है। F हो गया 96,500 कूलम, जो कि फैराडे कांस्टेंट है, और यही E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, तो E बराबर आपका हो जाएगा डेल जी बाई NF माइनस में। अब डेल जी आपका कितना है 966 किलो जूल। तो 966 किलो कितना होता है 10 का पावर 3, तो इतना जूल। और N का वैल्यू हमें निकालना है, F 96,500 कूलम। तो अब N का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। पहले सबसे पहले इस रिएक्शन में एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम Al2O3, एल्युमिनियम का क्योंकि ऑक्सीजन -2 है तो ये किस स्टेट में होगा +3। इसका मतलब एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये जो आप 2 रिएक्शन हमारा क्या है 2/3 Al2O3 से 4/3 Al + O2, एक बैलेंस रिएक्शन है। तो अब यहां पर एल्युमिनियम पर ओवरऑल चार्ज फाइंड करिए। तो कंपाउंड टोटल Al2O3 कितना है 2/3 इनटू इसमें कंपाउंड में कितने एल्युमिनियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू इस पर कितना चार्ज है +3 इनटू +3 कर दिए। ये ओवरऑल इसमें टोटल चार्ज आया +4। अब ये एल्युमिनियम है तो न्यूट्रल स्टेट जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो गया 4/3 इनटू 0, टोटल चार्ज 0। इसका मतलब +4 से 0 हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इसलिए N का वैल्यू कितना ले लिए 4। तो अब हम यहां N का वैल्यू कितना रख दिए 4। कैलकुलेट करने पर अप्रोक्सीमेट -2.5 वोल्ट। इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में जो N निकालते हैं उसका एक और तरीका है जो बहुत ही आसानी से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें इतना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का जरूरत नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के लिए ही तो L पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये 2/3 मोल आप लेते हैं तो इसके लिए 4/3 मोल एल्युमिनियम निकलेगा और 1 मोल ऑक्सीजन। कितना मोल ऑक्सीजन 1 मोल। आप सीधा समझते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है 4 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही N का वैल्यू। तो क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन 4 ग्राम इक्विवेलेंट होता है तो इसीलिए N का वैल्यू आप सीधा सीधी 4। मान लीजिए रिएक्शन में ½ मोल होता तो वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट होता तो N का वैल्यू 2 ले लेते। तो आप अगर इतना ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आराम से यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अब आप आराम से बना लेंगे। थैंक यू।